हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह डॉलर का बढ़ना कुछ मायनों में खराब भी माना जाता है, लेकिन कुछ मायनों में अच्छा भी माना जाता है। डॉलर के मतलब रुपी के डेप्रिसिएट होने की वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा होगा। इंडिया को जरूरत क्या है, अभी एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, और एक्सपोर्टर्स को इससे क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर डॉलर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो उसका एक्सपोर्टर्स को सीधा सीधा बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। उसमें भी फार्मा और आईटी सेक्टर जो है उनको, वैसे आईटी में देखिए आप कई दिनों की जो गिरावट थी और कंसोलिडेशन था, अब जाकर कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है आईटी शेयर्स में। डॉलर जैसे बढ़ रहा है, मार्केट के ऊपर तो प्रेशर है, लेकिन आईटी इंडेक्स में, आईटी शेयर्स में थोड़ी तेजी हम देख रहे हैं। फार्मा में भी तेजी लग रही है, आईटी में भी तेजी लग रही है। जो जो एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स है उनमें हल्की फुल्की तेजी हमें लोअर लेवल पर देखने के लिए मिल रही है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी भी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में पिछड़े हुए हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इसीलिए इंटरवीन नहीं कर रही है कि एक्सपोर्ट कहीं वापस से पिट ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर कई तरफ से टेरिफ और वो सब का चक्कर चल रहा है। तो इस परिस्थितियों में एक्सपोर्ट का बढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरेनर्स को यहाँ पर चीजें सस्ती लगती है। चीपर रुपी होने की वजह से डॉलर अगर 1 रुपए का आएगा तो यहाँ पर वो 91 के बराबर अभी चल रहा है, तो $1 के सामने 91 रुपये उनको मिल जाएगा। तो इंडिया में उनको चीजें सस्ती मिलेंगी। कई फायदे, टूरिस्ट के लिए फायदा है, टूरिस्ट वहां से $1 लेके आएगा, वो 91 रुपीज के बराबर काम करेगा। तो फायदे भी है, नुकसान भी है। जैसे इन्फ्लेशन के हमने पहले भी चर्चा की हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ना, ज्यादा बढ़ना वो नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन का ना बढ़ना वो भी नुकसानदायक होता है। अगर कोई कंट्री डिफ्लेशन में चला गया तो डिफ्लेशन का मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो ग्रोथ नहीं भी होगी, वो भी नुकसानदायक है। और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा अगर चीजें महंगी हो गई तो वो भी नुकसानदायक है। हर सिक्के के दो पहलू है, तो दोनों पहलुओं पर ध्यान रखते हुए कामकाज करना चाहिए। धन्यवाद।